नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, 3-3 पोर्टल बिगिंस। ये टाइटल है, ये थंबनेल है। आज के दिन से ये 3-3 पोर्टल, क्योंकि आज 3 तारीख है और मार्च का महीना है, तो ये 3-3 पोर्टल आज से बिगिन हो गया है 1 महीने के लिए। और 3 नंबर सबसे पहले तो अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो 3 नंबर कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर शॉर्ट जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। और 3 नंबर जो है इट इज़ रूल्ड बाय मरकरी। तो कम्युनिकेशन भी आ गया, कम्युनिकेशन को भी रूल करता है। तो इस पोर्टल के दौरान क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजिकली जानते नहीं हैं और हर जने की रीडिंग इन एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे करना बहुत मुश्किल है। उसमें काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होता है। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हम देखने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने इसको पिकअप पाइल बनाया है। जो पाइल 1 है वो कैंडल है एंड पाइल 2 इज़ सन। तो जिस भी पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको पता चलेगा फॉर 1 मंथ कि आपका ये पोर्टल आपके जीवन में कौन सी अपॉर्चुनिटी को नॉक करने जा रहा है या कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है in this 1 month, during this 1 month, during this portal। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी एटलीस्ट 1 मंथ तक आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सो सी विद एन ओपन माइंड। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। जनरली अब से आपको रीडिंग्स आफ्टरनून या इवनिंग में ही मिला करेंगी। और अगर आप दोनों चैनल्स में से किसी भी एक चैनल की रीडिंग देखते हैं तो आपका फ्री लाइव सेशन में फ्री क्वेश्चन ले लिया जाएगा। और अगर आप कोई भी रीडिंग नहीं देखना चाहते और सिर्फ सब्सक्राइब करके रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप ऑप्शन अवेलेबल है इस चैनल पर जहां पर मैं रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ। 59 रुपीज़ फॉर अ मंथ। उसमें आपको कोई रीडिंग भी नहीं देखनी पड़ेगी और आप बहुत आसानी से अपनी रीडिंग पर डे फॉर 1 क्वेश्चन ले सकते हैं। तो जो भी आपकी सहूलियत हो आप उस अनुसार काम करें। और आज से, अभी से मैंने ये क्योंकि इवनिंग्स में रीडिंग पोस्ट होंगी या फिर आफ्टरनून में रीडिंग पोस्ट होगी तो लाइव सेशन लेट होगा। मुझे भी एग्जैक्टली टाइम फ्रेम नहीं पता है, आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।
और दोनों में से अगर किसी भी चैनल की एक रीडिंग आपने देख ली है तो आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। सो लेट्स प्रे टू द डिवाइन कि ये पोर्टल हमारे लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करे और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्यूमुलेटिव तरीके से विद अ प्रोसेस्ड माइंडसेट कैपिटलाइज कर सकें। इसी पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड के साथ हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. अभी जब मैं प्रे कर रही थी तब स्टार्टिंग जब मैंने करी थी तो मुझे एक हमिंग बर्ड नज़र आई जो राइट की तरफ, ये मेरा राइट है, इस तरफ देख रही थी। जैसे कोई कम्युनिकेशन आ रहा है जिसका फ्रॉम द पास्ट, कोई पास्ट इवेंट या कोई पास्ट पर्सन से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, और या किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ये मुझे चैनल हो रहा है। दूसरा मुझे आवर ग्लास नज़र आया, तो ये मुझे कल भी नज़र आया था, पता नहीं मैं कौन सी रीडिंग कर रही थी उसमें मुझे नज़र आया था। तो आवर ग्लास से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ, अगेन वही सेम मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और डेफ़िनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उनके दरवाज़े पे नॉक करती हुई नज़र आएगी इस मार्च के महीने में। और कुछ लोगों के लिए उन्हें कोई परिश्रम करना पड़ेगा जिससे वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सके। ये दो मैसेजेस हैं। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और कुछ लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा जिससे कि वो उस अपॉर्चुनिटी को ले सकें जबकि उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। बट अपने कर्मों के अनुसार अगर आप कोई परिश्रम करेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएंगे। शुरू करते हैं रीडिंग विद पाइल नंबर 1। सबसे पहले हम थीम देखेंगे फॉर दिस पोर्टल, द 3-3 पोर्टल। इस 3-3 पोर्टल का थीम क्या रहने वाला है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये 3-3 पोर्टल हम सब के जीवन में क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। For pile number 1,
ओके, तो ये आपके लिए कार्ड आया है पाइल नंबर 1, ड्रूइड्स ग्रोव। ड्रूइड कहते हैं जो बहुत पुराने कोई भी चीज़ जो बहुत एंशियंट हो जाती है ना, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ बहुत एंशियंट जो बहुत पुराने मतलब सालों पुराने पेड़ होते हैं, बहुत ही एंशियंट, जैसे बहुत सालों 100 साल पुराने, उन्हें ड्रूइड कहा जाता है, एंशियंट, है ना। तो उसकी ग्रोव मतलब होता है एक ओपनिंग, एक जैसे किसी ने ऐसे ऐसे खोद के जगह बना ली, उसे कहते हैं ग्रोव। तो ड्रूइड्स ग्रोव का मतलब है उस पर्टिकुलर जो प्लांट है, जो पेड़ है, जो इतना पुराना है, एंशियंट मतलब इतने सालों पुराना है वो, तो उसमें एक गैप कह लीजिए या कोई कैविटी कह सकते हैं आप, कि एक बहुत बड़ा सा एक गुफ़ा कह सकते हैं, या गुफ़ा तो नहीं कहना चाहिए, एक कैविटी कह सकते हैं बहुत बड़ी सी। तो वो ड्रूइड्स ग्रोव आपके लिए आया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने एंशियंट स्क्रिप्चर्स या अपनी एंशियंट नॉलेज जो भी आपको एंसेस्ट्रल पैटर्न के थ्रू मिली है, उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करिए। आपके ट्रेडिशंस हो सकते हैं, आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या पुराने एंसेस्ट्रल आपके प्रथा जो चली आ रही है घर में, तो उसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करिए और उसको यूज़ करिए, उस पर्टिकुलर एनर्जी को जो उनके थ्रू आपको मिली है, एंसेस्ट्रल डीएनए के थ्रू, उस एनर्जी को यूज़ करिए अपनी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी लाने के लिए। ये मैसेज है। सो आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड हैं इस पोर्टल में, और फॉर पाइल नंबर 1, और जो भी सिखाया है उन्होंने उसको रिवाइज़ करने का जैसे टाइम आ गया है फॉर पाइल नंबर 1, और उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करिए किसी ना किसी वे में, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस और खुशियाँ आ सकें। ठीक है, सो ये थीम है फॉर पाइल नंबर 1। शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, ये 3-3 पोर्टल कौन सी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड करें मालिक। मैं एक साथ नहीं लूँगी, आपको भी पता है, एक एक करके दे दीजिए। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी आपकी बहुत स्टक है, जैसे आप निकलना चाह रहे हो इस एनर्जी से, जैसे जिस भी माहौल में हो, जिस भी एनवायरनमेंट में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, इससे बाहर निकलना चाहते हो। जैसे कहीं
फंस जाता है ना कोई जना, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा आपको, आपकी राउंड एंड राउंड चल रही है साइकिल, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, एग्ज़िट डोर जैसे किसी को नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जैसे वो जो दिए की रोशनी होती है या जो कैंडल की रोशनी दूसरी तरफ है, वो आपको नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो उस रास्ते में से आप जा नहीं पा रहे हैं, वो एग्ज़िट डोर ही नहीं मिल रहा आपको कि आप उस रास्ते पे चले जाएं, और राउंड एंड राउंड आप घूमे जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। द थिंकिंग मैन पहला कार्ड है। ये आप ही की एनर्जी है। आप सोच रहे हैं, जो मैंने अभी जस्ट बात बताई आपको, कि आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, या कब आएगा वो टाइम जब ये सिचुएशन चेंज होगी। जैसे कोई बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि सिचुएशन चेंज हो जाए, किसी तरह परेशान हो गया कोई, जैसे होता है ना, अब तो जैसे त्रस्त हो गए, उस टाइप की एनर्जी है। एनवी, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। यू डोंट हैव एनी सपोर्ट। जैसे कोई चाहता नहीं है, चाहे आपका कोई भी पर्सन हो, आपके शुभचिंतक जिनको आप समझते हों, या आपके नियर एंड डियर वंस हों, या आपके पेरेंट्स हों, या आपके भाई बहन हों, या आपके जो भी कोई हों जिनको आप अपना कहते हैं, या आपके पार्टनर हों, कोई ऐसा है ही नहीं जो आपकी मदद के लिए हो। सब आपके दुश्मन हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी जना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, नॉट इवन योर पार्टनर। What else? Thank you, Malik. The sun. Seven chakra, Archangel Uriel. Appreciation. बॉटम से है 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ईश्वर में आपका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग है, रॉक सॉलिड, जिसकी वजह से आप अभी भी टिके हुए हैं इस जर्नी में लाइफ की, वरना बहुत पहले ही आपने गिव अप कर दिया होता। बट ईश्वर ने आपको संभाल रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से। इस रीडिंग को क्लेम करें 4.44 से। और ईश्वर ने जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, और वो प्रोटेक्शन आपको फील भी होता है, बट आपको ये लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा पार्टनर एक्शन कब लेगा, यहाँ पर आप सवाल ईश्वर से कर रहे हैं कि ईश्वर आप मेरे लिए एक्शन कब लेंगे, आप मुझे बाहर कब निकालेंगे, या तो मुझे मुक्ति दे दीजिए परमानेंटली, या फिर मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। ये एनर्जी है यहाँ पर कि आप ईश्वर से कह रहे हैं ये कि आखिर मुझे और कितना झेलना लिखा है मेरी लाइफ में, और कितने ऑब्स्टिकल्स झेलने लिखे हैं मुझे, और अभी कितने चक्कर और काटने हैं मुझे। या आप ईश्वर से कह रहे हैं कि आप मेरे लिए एक्शन कब लेंगे, मुझे कब रास्ता दिखाएंगे जिससे कि मैं बाहर आ सकूं, और मेरी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये जो सनशाइन है, ये जो कैंडल की रोशनी है, ये मुझे कब दिखेगी जिससे कि मैं इस रास्ते पे आ जाऊं बाहर, इस रास्ते को
पकड़ पकड़ के मैं बाहर आ जाऊं। ये आप ईश्वर से जैसे पूछ रहे हैं, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? ईश्वर से आप ये पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ में बैलेंस कब आएगा। सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो लाइफ स्टेबल होती ही है। मेरी लाइफ तो शुरू से अनस्टेबल है, तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी? अब वो स्टेबिलिटी आपके लिए कुछ भी हो सकती है, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ कि आप ईश्वर से पूछ रहे हैं। ये सारे सवाल आप ईश्वर से कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जैसे आप एक होता है ना कि एक या तो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो एक्चुअली आप जीना नहीं चाहते, बट आपकी मजबूरी है। आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं हैं। यू आर नॉट योर ट्रू सेल्फ। आप जैसे एक मास्क पहन के, एक मुखौटा पहन के उस ज़िंदगी को जी रहे हैं। दूसरों को कुछ और दिखाते हैं, अंदर आपके कुछ और चल रहा है। सो यू आर नॉट योर ट्रू सेल्फ। तो आप अपने, कहना चाहिए कि जैसे एक होता है ना कि फ्रीडम तो है ही नहीं मुझे, तो मैं इस ओरिजिनल सेल्फ में कब आ पाऊँगा या कब आ पाऊँगी, मैं अपने पसंद की ज़िंदगी कब जी पाऊँगा या कब जी पाऊँगी, जैसा मैं जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? जैसे कोई ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा है। स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, ट्रेन खड़ी है, और सिग्नल ग्रीन नहीं हो रहा, तो जो ट्रेन का ड्राइवर है वो ट्रेन ही नहीं चला रहा है। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रेन में, और सोचे जा रहे हैं कि ये चल क्यों नहीं रही है ट्रेन, क्या प्रॉब्लम हो गई, कितनी देर से वेट कर रहे हैं, चल ही नहीं रही। टाइम भी हो गया, ओवर टाइम हो गया वेट करते करते। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, लेट हो गई जैसे। स्प्रिंग का मतलब होता है अबंडेंस। यहाँ पर एग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर्स हैं जो बड्स के रूप में हैं, जो अभी खिले नहीं हैं। ये सब बड्स हैं, तो ये खिलेंगी अभी, स्प्रिंग में खिलते हैं ये बड्स। ये जो अंडे हैं इसमें क्रैक आ गया है, पर अभी बच्चा निकला नहीं है, तो वो वेटिंग पीरियड। अभी जस्ट मैंने यही बोला था कि कोई ट्रेन में बैठा है और ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा है। जैसे कि वो राइट टाइम कब आएगा, जब ये जो एग्स हैं इसमें से बच्चे निकलेंगे, एक नया जन्म होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। ये बड्स कब खिलेंगी और कब फ्लावर बनेंगी, तो वो टाइमिंग का जो वेट हो रहा है ना, वो अब अनकंट्रोलेबल हो गया है। ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे। व्हाट एल्स? अब जैसे आपकी हिम्मत टूट गई है, स्ट्रेंथ का कार्ड है,
अब जैसे किसी की हिम्मत जैसे ख़त्म हो जाती है ना कि नहीं अब मेरे में और हिम्मत नहीं है। फेथ आपके अंदर पूरा है पर हिम्मत की कमी आ रही है। फ्रस्ट्रेशन बॉटम से कार्ड आया है। अभी मैंने यही बोला था आपको कि फ्रस्ट्रेशन आ गया है बहुत ज़्यादा। देखते हैं अब टैरो से क्या निकल कर आता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। कौन सी अपॉर्चुनिटी नॉक करने जा रही है इस 3-3 पोर्टल में फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड करें। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बट क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी नॉक करने जा रही है तो क्लैरिटी आ रही है। इस 3-3 पोर्टल में आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिससे आप एग्ज़िट डोर की तरफ चल पड़ेंगे। उस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। किसी तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके बंद रास्तों को खोल देगा। ये डिवाइन के थ्रू हो सकता है या ईश्वर अपने थ्रू मतलब किसी मैसेंजर के थ्रू हो सकता है। ईश्वर ने कोई हेल्पफुल पीपल आपकी तरफ भेजे हैं, कुछ ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजें जो आपको हेल्प करें एग्ज़िट डोर की तरफ जाने में या आपको रास्ता बता दें। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। पहला ही कार्ड, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मुझे हमिंग बर्ड नज़र आई है। तो कोई पास्ट का इवेंट या कोई सिचुएशन, ये सब पास्ट ही सिचुएशन है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा था अभी तक और अभी तक चल रहा है। तो ये सब पास्ट ही है जो निकल के आया है, जिसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में आ गए हैं। स्ट्रेंथ की कमी हो गई है, अब झेला नहीं जा रहा, अनकंट्रोलेबल हो गई सिचुएशन। तो ये पास्ट का जो इवेंट, जो भी सिचुएशन आपकी हुई है और आप ईश्वर से पूछ रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगी सिचुएशन, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, अभी 3 की बात करी थी मैंने, कोलैबोरेशन। यहाँ पर भी कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना होगा, कुछ ऐसे कम्युनिटी में जुड़ेंगे आप, या फिर ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ भेजे जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे आपको एग्ज़िट डोर की तरफ ले जाने में, या आपको स्टक सिचुएशन से बाहर लाने में, या फिर आपको गाइड करने में, या किसी भी तरीके से आपकी जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है उसमें स्टेबिलिटी उससे बाहर निकल के स्टेबिलिटी लाने में। सॉरी, फोर ऑफ कॉइन्स। ओके, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि 4 ऑफ कॉइन्स एक एनर्जी होती है जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जैसे कोई स्कैरसिटी, लैक, कमी, किसी चीज़ की कमी। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे आपकी ज़िंदगी में जो कमी है, जो खालीपन है, जो लैक की मेंटालिटी में आप जी रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं आ पा रहे, अपनी तरीके की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। 5 ऑफ कप्स, उदासी, निराशा, हताशा, मायूसी, इस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है। द मून, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। एम्पथी, जैसे कोई आपके साथ मैंने कहा ना यहाँ पर
वही एनर्जी आ रही है बार बार कि कुछ ऐसे लोग आपको मिलने जा रहे हैं या फिर डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव होंगे जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देंगे, क्लैरिटी लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे आपके जीवन में, और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। प्रिंसेस ऑफ कप्स, अगेन खुशी, हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जिसकी वजह से आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, क्योंकि आपको सिचुएशन ये स्टेबिलिटी के बिल्कुल नीचे आया है। मतलब ये जो बैलेंस वाली एनर्जी थी ना, उसके जस्ट नीचे आया है ये। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में जब बैलेंस आ जाएगा तो डेफ़िनेटली आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये एनर्जी है। दी एम्प्रेस। एम्प्रेस वो ऊर्जा है जिसके पास में सब कुछ है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, न्यू बिगनिंग। और ये भी 3 नंबर का कार्ड है, एम्प्रेस। तो डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग होने जा रही है मार्च के महीने में ही। हम टाइम फ्रेम देखेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्र हो रहे हैं टाइम फ्रेम के लिए, तो हम टाइम फ्रेम देखते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी न्यू बिगनिंग मुझे जो नज़र आया है। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी स्टेबिलिटी की। कुछ लोग करियर में स्टेबल होना चाहते हैं, कुछ लोग लाइफ में पर्सनल लाइफ में जैसे पार्टनर को लेकर स्टेबल होना चाहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर स्टेबल होना चाहते हैं, कुछ लोग हेल्थ को लेकर स्टेबल होना चाहते हैं। तो सबके अलग अलग वो हैं स्टेबिलिटी के मायने। तो आपके लिए क्या मायने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बट बेसिकली जो आने जा रही है अपॉर्चुनिटी वो ये है कि आप स्टेबल हो रहे हैं। अब किस वे में स्टेबल हो रहे हैं ये आपको सोचना है कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से स्टेबिलिटी को लेकर। किस चीज़ की स्टेबिलिटी ईश्वर से मांग रहे थे, वही स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। और वो भी मार्च के महीने में, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। और माँ लक्ष्मी सुख, संपत्ति, धन धान्य, मान, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ है माँ लक्ष्मी के पास। तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है यहाँ पर। कंसेप्शन मतलब संपन्न, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं। और उसके जस्ट बाद न्यू बिगनिंग है द फूल। तो नया ये न्यू बिगनिंग कब होने जा रही है? मार्च में। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि मार्च में 3 कार्ड मैं निकालूंगी, कौन सी डेट्स पर आपको ये न्यू बिगनिंग मिल सकती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये स्टेबिलिटी जो उनकी लाइफ में मार्च के महीने में आ रही है, ये कौन सी डेट्स पर आ रही है न्यू बिगनिंग? प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों के लिए 10 तारीख है, 10 तारीख, सेकंड,
कुछ लोगों के लिए 18 तारीख है, 3rd। कोई भी ऐसी डेट जिस पे टोटल 3 ना रहा हो, जैसे 21 तारीख, 12 तारीख, 12, 21 और क्या बचा, 30। तो ये डेट्स निकल कर आई हैं, 10 तारीख, 18, 12, 21 और 30। ठीक है, तो टाइम फ्रेम भी मैंने बता दिया। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। मून, फुल मून। बार बार मुझे फुल मून क्यों दिख रहा है? कई जगह दिखा मुझे फुल मून, यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिख रहा है, तो शायद फुल मून से कुछ रिलेशन है इसका। द मून शोज़ मी, मुझे लगता है फुल मून, आई डोंट नो किस टाइम पे आ रहा है, बट कुछ तो रिलेशन है मून से। या तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है, कोई कर्मा क्लेंजिंग भी हो रही है। 26 लिखा है कि 28 लिखा है? 28 है, आई एम सॉरी, आँखें थोड़ी ख़राब हो गई हैं। 28 है, तो एंडिंग है, एंडिंग को दर्शा रहा है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी वो एंड हो रही है। और 28 के बाद 29 आया है, तो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मैंने को जो स्टार्टिंग में दिखा था ना, हमिंग बर्ड जो इधर देख रही थी, सीधे हाथ को ऐसे ऐसे देख रही थी, तो उस सिचुएशन, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ऐसे। तो पॉजिटिव 28 के बाद 29 आता है, तो पॉजिटिव वे में और यहाँ भी कैंडल है। व्हाट इज सिंक्रोनिसिटी, ये तो मैंने अभी जस्ट नोट किया। आपने पाइल भी कैंडल ही सिलेक्ट करी और यहाँ भी कैंडल है। तो दिस इज़ मतलब दिस इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू। ये पूरी रीडिंग आपसे मतलब दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपसे डेफिनेटली रिलेट करेगी। और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। डिवाइन मैसेजेस आपको बहुत रिसीव होंगे, तो प्लीज़ उन मैसेजेस को समझने की कोशिश करिएगा। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम, क्योंकि जब ईश्वर होते हैं 29 नंबर 11 बनता है। 11 जो है वो मास्टर नंबर है और ईश्वर का नंबर है। हम उसको मास्टर नंबर कहते हैं, डिवाइन नंबर कहते हैं। शुभ होता है वो नंबर, क्योंकि उसमें सन की ऊर्जा, एक नंबर जो है 1 नंबर 2 बार रिपीट हो गया, तब जाके 11 बना, 1 और 1। तो 1 नंबर क्या है? परमपिता परमेश्वर, या हमारी आत्मा, या हमारी सोल। और वो डबल हो गया, तो उसकी जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई हो गई। तो वो ऊर्जा का भंडार है, मतलब जिसे कहना चाहिए ईश्वर का नंबर हो गया वो एक तरीके से। तो क्योंकि यहाँ पर कैंडल आई है और यहाँ पर आई एम सॉरी, मेरा गला जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो मेरी आवाज़ ऐसी चलेगी कुछ दिनों तक। तो ये मास्टर नंबर है और यहाँ पर ये कैंडल है और वही आपने सिलेक्ट किया है। तो जब ईश्वर मेरे साथ हैं तो मुझे हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये कहने का मतलब है इसमें कि ईश्वर मेरे साथ हैं, तो ईश्वर को मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो मुझे फिर फ़िक्र नहीं करनी है। मुझे हर चीज़ के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, ईश्वर है ही मेरे साथ, परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, फिर मुझे फ़िक्र क्यों करनी है। सो आई डोंट हैव टू नो ऑल द थिंग्स एवरी टाइम, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सब देख लेंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आपका विश्वास बहुत अटल है ईश्वर पे, ये वो एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनस रीडिंग है, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें।
और ये ब्लेसिंग आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाली है इसी महीने। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 3-3 पोर्टल है, आई होप आपने इंट्रो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने उसमें कुछ समझाने की कोशिश करी है, प्लीज़ उसको देख लीजिए और सुन लीजिए इंट्रो को, और उसके बाद अपनी पाइल देखेंगे तो आपको ज़्यादा सिंक्रोनस नज़र आएगी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो 3-3 पोर्टल है इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। सबसे पहले हम थीम कार्ड से शुरू करेंगे। आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है जो है सन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनके लिए क्या थीम रहेगा फॉर दिस पोर्टल। एक ही कार्ड चाहिए मालिक। ओके, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर है वुडलैंड हार्मनी। वुडलैंड का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट, और हार्मनी का मतलब है क्योंकि जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु सभी रहते हैं, पेड़ पौधे सब तरीके के क्रीचर्स रहते हैं। तो उन सब के बीच में एक हार्मनी का एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही सेरीन, आपस में सब जैसे कहते हैं मिलजुल कर रहते हैं, एक कम्युनिटी की तरह जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की हर तरह से हेल्प करते हैं, या कह लीजिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन देयर लिविंग, इसलिए वो हार्मनी कही जा रही है। और यहाँ पर भी मैंने हमिंग बर्ड ही देखी है अभी जस्ट, जो इधर के डायरेक्शन में ही जा रही है, जो मुझे स्टार्टिंग में इंट्रो में मैंने बोला है, वही सेम चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो आपके लिए भी जो मैसेज मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है वो ये है, पहला मैसेज जो मुझे फ़ील हो रहा है कि आपकी एक ऐसी कम्युनिटी या तो बन ऑलरेडी है, आप एक कम्युनिटी का पार्ट हैं, या तो आपकी कम्युनिटी जिसका आप पार्ट हैं, मतलब जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, जो भी हैं, या तो वो सब एक मिलजुल कर आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपको जो भी अपॉर्चुनिटी ईश्वर देना चाह रहे हैं उसमें किसी तरीके से सहायक होंगे। एक मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आपकी तरफ कोई जो भी पास्ट का इवेंट है या कोई पास्ट की सिचुएशन या फिर कुछ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, या फिर ईश्वर की तरफ से, मुझे वहाँ पर एंसेस्टर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंसेस्ट्रल आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, जो अगेन आपको अपॉर्चुनिटी लेने में सहायक होगा। फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन द नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। तो जो भी रिलेशनशिप आपकी ऑलरेडी हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उस अपॉर्चुनिटी को लेने में आपको सहायता होगी, सहायक हो जाएंगे वो सभी लोग मिलकर आपको वो अपॉर्चुनिटी दिला पाएंगे, या आपकी सहायता करेंगे जिससे कि आप वो अपॉर्चुनिटी ले सकें। ठीक है, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में इस पोर्टल में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है।
डोर टू रोमांस, पहला ही कार्ड आपके लिए डोर टू रोमांस है। व्हाट एल्स? द थिंकिंग मैन, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आप चाहें तो उस पाइल को भी देख सकते हैं। व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? ओके, गॉडेस ऑफ द मून। तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो मुझे लव लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये एनर्जी है। अगर लव लाइफ में कोई है नहीं तो कोई आ सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आए, आप सिंगल ही रहना चाहते हैं, तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे कि आप और ईश्वर मिलकर जैसे पूर्ण हो जाएंगे, जैसे पूरे हो जाएंगे एक दूसरे को। जैसे क्या बोलूँ मैं, जैसे हम यूँ करते हैं तो हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, पूरा हो जाता है ना, ऐसे मतलब जैसे इनकम्प्लीट सर्कल कंप्लीट हो गया ऐसे करने से। मैं आई थिंक समझा पा रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वो बता रही हूँ। क्योंकि 3 नंबर गुरु का है, तो और 3 नंबर कम्युनिकेशन का भी है। तो जो लोग अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ही बारे में बात कर लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ईश्वर का साथ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं पूरी हो जाऊँगी। मैं अपने आप को कंप्लीट फील करूँगी। मेरे ईश्वर ही मेरे पार्टनर हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो मैं पूरी हो गई उनके साथ, मैं उनके साथ उनमें समा जाना चाहती हूँ, जैसे कहते हैं ना, वो पूरा हो गया सर्कल। तो ये वो एनर्जी भी है। और अगर हम 3+3 को ऐड करते हैं 6 होता है। 6 नंबर शुक्र का है, वीनस की एनर्जी है। वीनस हमेशा लव एंड रोमांस को शो करता है। तो आपकी लाइफ में जो लोग चाहते हैं पार्टनर, उनकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है पर उसके साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या नो कांटेक्ट है, या सेपरेशन है, या जो भी सिचुएशन है आपकी, वो एंड हो रही है, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। और इमोशनल सेटिस्फेक्शन आ रहा है, क्योंकि ये गॉडेस ऑफ द मून जो है वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। क्योंकि ये 7 नंबर है। 7 नंबर क्या होता है? मैरिज का घर होता है, वो पार्टनर का घर होता है। 7 नंबर 7th हाउस होता है ना, 7th हाउस। अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो 7th हाउस जो है वो मैरिज का घर होता है। तो शादी फिक्स हो सकती है। तो हर तरह से लव लाइफ से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग या अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? डीप नोइंग। मुझे यहाँ पर 4 and 3 जो हैं वो ऑपोजिट एक्सेस होता है, राहु केतु का एक्सेस होता है। राहु एंड केतु, 4 नंबर राहु और 4+3 7 नंबर केतु। तो जैसे कि एक एक्सेस बन रहा है, राहु और केतु। अगर आपने वो कहानी सुनी हो कि राहु केतु कैसे बने, जो छाया ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं,
तो वो मैं अभी कहानी नहीं सुनाना चाहती हूँ, बट वो एक हैं, जुड़े हुए हैं, बट वो अलग हो गए, डिटैच हो गए, बट यहाँ पर मुझे वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन सेम एनर्जी कि क्योंकि 7 नंबर है तो मैरिज हाउस हो गया। तो जो लोग लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आ रहा है। जो लोग ईश्वर के साथ पूरे होना चाहते हैं उनकी लाइफ में ईश्वर आ रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर देंगे। और जो मतलब जो भी लव लाइफ से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में लव आ रहा है। कहने का मतलब ये है। व्हाट एल्स? राहु केतु से मुझे मेल एंड फीमेल की भी एनर्जी आई। जैसे क्योंकि ऑपोजिट होते हैं दोनों, तो ऑपोजिट मतलब हमारा जो शरीर है उसमें डिवाइन मैस्कुलिन भी है, डिवाइन फेमिनिन भी है। उसी तरीके से मेल और फीमेल जुड़ते हैं तभी तो शादी होती है। मतलब मेल की शादी फीमेल से ही तो होती है। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी भी आ रही है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है। रिफ्लेक्शन, आपको बहुत ज़्यादा सेम डुप्लीकेट नंबर्स दिखेंगे। मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट नंबर्स की बहुत एनर्जी आ रही है। 22, 33, 44, 77, 66, 11, ये नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। रिफ्लेक्शन, आप अपने आप से जुड़ेंगे। जो बात मैंने अभी कही थी ना कि आप ईश्वर से ही जुड़ जाएंगे, ईश्वर, यहाँ पर भी वही बात है। आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। आप अपने आप से जुड़ने का मतलब है आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? आपकी आत्मा क्या है? ईश्वर है। तो आप अपने आप से जुड़ जाएंगे, आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। अगेन सेम एनर्जी। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें मालिक। थैंक यू। रूट्स, एंसेस्टर्स की बात करी थी मैंने अभी आपसे। यहाँ पर भी रूट्स की बात हो रही है। एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। ये एनर्जी आ रही है। अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होइए, अपने एंसेस्टर्स को कॉल करिए। एंसेस्टर्स में से सबसे ज़्यादा क्लोज आप जिनके हैं ना, उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी मदद करें। व्हाट एल्स? एंगर, और सरेंडर। तो इस एंगर को तो छोड़ना पड़ेगा और सरेंडर के मोड में आने के लिए कहा जा रहा है, तभी सक्सेस मिलेगी। अगर आप नाराज़ हैं ईश्वर से कि आपका यूनियन नहीं हो रहा, आपको पार्टनर नहीं मिल रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, आपका पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा, या जो भी है आपकी सिचुएशन, क्योंकि लव रीडिंग है इसलिए मैंने आपके लिए अपॉर्चुनिटी लव आई है, तो मैं क्या ही करूं। तो
आपको एंगर नहीं दिखाना है, ईश्वर को सरेंडर करना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। पैरों से देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, फाइल नंबर 2 के लाइफ में इस पोर्टल में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और कब तक। द सन, अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, मैरिज। सन अपने आप में सब कुछ लेकर आ गया, संपूर्ण एनर्जी है, ईश्वर से जुड़ने की एनर्जी है। यहाँ पर दोनों चीज़ें आ रही हैं। या तो यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं इस फाइल में, क्योंकि बार बार स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी उतनी ही इंटेंसिटी से आ रही है जितनी कि लव की इंटेंसिटी है। तो या तो ईश्वर से जुड़ने वाली एनर्जी, कि आप ईश्वर से जुड़ेंगे, आप ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे, ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी है, एक एनर्जी और आ रही है मुझे जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, सॉरी टू से, मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है उसको बताने की। दूसरी एनर्जी है मैरिज की, कि आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है या पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है रिश्ता। हैप्पीनेस आ रही है। जो मैं बोलना नहीं चाहती थी वही कार्ड आ गया। यही चीज़ मुझे फील हो रही थी और ये मालिक ने दे दी यहाँ पर। कुछ लोग ईश्वर के पास चले जाएंगे, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। आप लोगों के मतलब आप लोगों में से तो कोई भी ना जाए, मैं स्वयं ज़रूर जाना चाहूँगी ईश्वर के पास, क्योंकि मेरे लिए, मैं अपने आप को पूरा करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ईश्वर में ही समा जाऊँ। तो शायद मेरा डिवाइन टाइमिंग आ गया हो इस चीज़ को लेकर, ये भी हो सकता है। एनीवे, 7 ऑफ वैंड्स। जैसे कोई अपने लिए सारी ऑब्स्टिकल्स को पार करके कोई जीत गया। जैसे वो एक होता है ना कंपटीशन, रैंप वॉक वगैरह करते हैं, उसमें कोई मिस यूनिवर्स होता है, कोई मिस वर्ल्ड होता है, कुछ क्या होता है वो। तो उस टाइप से आपने अपने सारे ऑब्स्टिकल्स, उसमें कई लेवल होते हैं, उस सारे लेवल्स आपने क्रॉस करके एंड यू हैव वन द अवार्ड, रिवॉर्ड, वटेवर। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है मुझे कि आपको जीत मिल रही है। एक मैसेज और आ रहा है, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना क्लोज टू डेथ, कि मतलब कुछ लोग डेथ को छू के वापस आ जाएंगे। ये भी एक एनर्जी आ रही है। जैसे कि मैंने मौत को छू के मैं वापस आ गई, कम बैक हो गया मेरा, वो एनर्जी भी आ रही है। क्योंकि डेथ के बाद सीधा 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो जो मैंने अभी आपको बताई वो है। तो जैसे कोई मौत के मुंह से बाहर आ गया, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
8 of Cups, the Fool, आप मूव ऑन कर रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जी से न्यू बिगिनिंग की तरफ। एस ऑफ कप्स, अगेन लव, सब रेडी रेड है यहाँ पर। लव लव लव, रोमांस इज इन द एयर एज इफ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग हो रही है, कोई मौत के मुंह से बाहर आके हील हो रहा है। बॉटम से है हैंगमैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो आपके लिए ये लव रीडिंग है या फिर ईश्वर से जुड़ने की रीडिंग है। तो टाइम फ्रेम देख लेते हैं 3, कि आपका जो भी लव में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कब होगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये पाइल 2 के लिए जो लव मैनिफेस्ट हो रहा है वो कब तक होगा इस पोर्टल में, प्लीज़ बताएं। कुछ लोगों के लिए 7 तारीख है, 7th, 2nd, 4 तारीख कल का दिन, 8 तारीख, ये है 7, ये है 4, ये है 8। आठ का मुझे ये भी लग रहा है कि 8 हो सकती है या फिर 17 हो सकती है या 26 हो सकती है। ये डेट्स भी हो सकती हैं 8 तारीख के लिए, स्पेशली 8 के लिए। गाइडेंस। वाओ, मैजिक एग्स। तो ये ब्लॉसमिंग, अब ये जो है एग, ये जैसे अंकुरित जैसे होता है ना, क्रैक आके अब ये बाहर आने वाला है। बिगनिंग समथिंग इज़ एक्साइटिंग। तो कोई न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली हो रही है, स्पेशली लव लाइफ में, क्योंकि ये रीडिंग ही आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। कंसेप्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो एनर्जी भी है यहाँ पर, या फिर कुछ नया लव लाइफ से रिलेटेड। वाओ, क्रिएट अ स्पाइरल, आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स। मैंने 8 बोला था ना, यहाँ पर भी 8 है। तो 8 डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है 8, नंबर 8। जैसे कोई ईश्वर से मिल रहा है, मुझे ये एनर्जी आ रही है, कोई ईश्वर से मिल रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि 8 कर्मा का नंबर है। तो ये एनर्जी है। सो ये है रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप पॉजिटिव चीज़ें आपसे रिलेट करें। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।